दौरान राजस्थान में 20,000 सड़क हादसे हुए। ये एक्सीडेंट और इसमें मारे गए लोगों की संख्या चिंताजनक है। यही कारण है कि सरकार रोड सेफ्टी पर काम कर रही है। इस दिशा में सरकार ने पहला कदम बढ़ाते हुए रोड सेफ्टी पॉलिसी को मंजूरी भी दे दी है। लेकिन क्या महज पॉलिसी मंजूर कर देने से इन हादसों पर लगाम लगाई जा सकेगी? राजस्थान में सड़कों का सफर खतरनाक साबित हो रहा है। प्रदेश में पिछले साल 20,000 सड़क हादसे हुए हैं, यानी रोजाना 55 दुर्घटनाएं, 23 मौतें और 60 से ज्यादा लोग घायल। और सरकार इस तस्वीर को सुधारने के लिए रोड सेफ्टी पॉलिसी ले आई है। राज्य की प्रथम सड़क सुरक्षा नीति उसका अनुमोदन किया है। रोड सेफ्टी पॉलिसी को लागू करने के साथ ही सरकार का फोकस इस बात पर भी होगा कि प्रदेश की सड़क पर उतरने वाले हर व्हीकल ड्राइवर को ट्रेन किया जाए। सरकार इस बात को भी मानती है कि एजुकेशन ही 100 तालों की चाबी है, फिर चाहे वो ट्रैफिक का मामला हो या जीवन कौशल का। पॉलिसी बनाने के साथ ही मंत्री यूनिस खान कहते हैं कि 2020 तक सड़क हादसों में 50% तक कमी लाने का टारगेट है और इसमें ट्रैफिक एजुकेशन की भी अहम भूमिका है। और मैं सोचता हूँ कि एक कंप्रीहेंसिव पॉलिसी हमने बनाई है और उसका फायदा 2020 तक हम लेना चाहेंगे कि वर्ष 2015 को सड़क दुर्घटनाओं को बेस मानते हुए किस तरीके से 2020 तक हम इन दुर्घटनाओं को 50% कम कर सकते। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सरकार ने अपना जज्बा तो दिखाया, लेकिन फंड की कमी एक बड़ी परेशानी थी और यही कारण था कि फंड्स के लिए जो चालान होंगे उनका कुछ हिस्सा भी रोड सेफ्टी के लिए दिया जाएगा। जो चालान होते हैं उसकी कंपाउंडिंग फी और पेनल्टी आती है, उसका 25% सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए खर्च किया जाएगा। हालांकि सरकार ने पहली बार रोड सेफ्टी के लिए पॉलिसी बनाई है, लेकिन रिटायर्ड IAS और कांग्रेस नेता सत्यनारायण सिंह का मानना है कि भले ही सरकारें कितनी भी मजबूत प्लानिंग कर ले, विभागों के आपसी तालमेल की कमी से योजनाएं धरी रह जाती हैं। एग्जीक्यूशन की पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जैसे आप सफाई का इतना अच्छा कार्यक्रम क्यों फेल हो रहा है कि केवल हम पॉलिसी बन गई, हमने उसको एग्जीक्यूट करने का कार्रवाई नहीं की। तो इसमें प्लानिंग उसी ढंग से होनी चाहिए, रोड्स की भी और पार्क्स की भी, पार्किंग की भी, और मिक्स्ड ट्रैफिक को अवॉइड करने की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। लेकिन इन तमाम आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी अपनी पॉलिसी को लागू करने की तैयारी की है और इसमें चरणबद्ध तरीके से पुरानी गाड़ियां हटाने से लेकर सड़कों की इंजीनियरिंग सुधारने, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम तैयार करने जैसे कदमों को इसमें शामिल किया गया है। हादसे रोकने के लिए कंबाइंड टास्क फोर्स काम करेगी और प्रदेश के 900 ब्लैक स्पॉट को सुधारने का काम भी करेगी। इस काम में परिवहन विभाग के साथ ही चिकित्सा, PWD, पुलिस, शिक्षा और दूसरे विभागों को भी जोड़ा जाएगा। सरकार सड़क हादसे रोकने पर फोकस कर रही है। 2015 के मुकाबले अगले 5 सालों में एक्सीडेंट और उनमें होने वाली मौतों की संख्या आधे पर लाने की कोशिश होगी। राजस्थान की कैबिनेट ने प्रदेश की पहली रोड सेफ्टी पॉलिसी को मंजूरी भी दे दी है और इस पर काम भी होगा। लेकिन इस पॉलिसी पर काम करते वक्त सरकार और सरकारी मशीनरी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं लापरवाही के चलते सरकार की रोड सेफ्टी पॉलिसी ही हादसे का शिकार ना हो जाए। कैमरा पर्सन विकास के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।